अगले सवाल को देख लेते हैं। एचसीसी जी, दीपिका जी का सवाल है दिल्ली से। एचसीसी के शेयर में लंबी अवधि के लिए इन्होंने निवेश किया है। 10 साल तक की बात कर रही हैं कि 10 साल तक रखना कैसा रहेगा। एचसीसी मतलब अगर मैं याद करूं कि 10 साल पहले या 20 साल पहले तो बहुत बड़ा नाम इस कंपनी का होता था। अब लोग इसका जल्दी नाम भी नहीं लेते। बहुत ये कहा जाए कि इस कंपनी की छवि, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, सब कुछ बीते 1-2 दशक में काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हैं। ये एचसीसी वो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन वही वाला है क्या? लग तो वही रहा है। लॉस मेकिंग कंपनी है अगर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मैं वही सोच के एनालाइज कर रहा हूँ। जी, एचसीसी कोई दूसरा नाम तो ध्यान नहीं आ रहा मुझे। नहीं देखिए, पहले तो लॉस मेकिंग कंपनी का क्या ही एनालिसिस कर सकेंगे हम यहाँ पे, जब तक ये प्रॉफिट में नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें होप यही ये लोग आप रख सकते हैं कि ओके, इसका डेटा बहुत ही उलझा हुआ सा है, मतलब थोड़ा सा वोलेटाइल है। प्रॉफिट लॉस चल रहा है। तो अब इसका अगर चार्ट पे इम्पैक्ट देखेंगे ना, चार्ट तो यही कह रहा है कि इसको उम्मीद कर रहे हैं कि इसके दिन अच्छे होंगे। ओके, तो ऐसी उम्मीद पे ये कंपनी चल रही है। तो सब कुछ डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे। अब इस परफॉर्मेंस में आपने ध्यान देना है, वो लेवल है 18 रुपीज़। 18 रुपीज़, 18 रुपीज़ 30 पैसा है अभी। तो आप इसको थोड़ा सा फैक्टर कीजिए, बिकॉज मुझे लगता है 18 रुपीज़ के नीचे ये और भी नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो नेट नेट आप उसको उठा लीजिए कि आपका 16 रुपये 50 से 17 रुपये 16 से 17 का जो रेंज है, यही इसका एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे 50 डीएमए आएगा। अगर स्ट्रक्चर की तरह से आप पूछेंगे मुझे तो ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस रखने की बात करेंगे तो इसकी क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। इसके स्टॉप लॉस बहुत ही डीप होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर के। अब फिर भी कहीं ना कहीं तो लेना है सपोर्ट। तो 16 रुपीज़ का 50 डीएमए है, 1650 का उसी के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ये बाय डिप्स का कैंडिडेट हो सकता है, बिकॉज अभी 19 रुपये है, 19 से 16 रुपये का थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर ये 17 के आसपास आके गिरता है तो फिर थोड़ा ज़्यादा सेफ रहेगा, बिकॉज वहाँ से स्टॉप लॉस बेटर बनेगा, इसका मतलब रिस्क रिवार्ड फेवरेबल बनेगा। बाकी ये स्टॉक में होप तो है, देखते हैं। जी, सोमेश जी, इसका एक ट्रेंड चैनल बनाने की मैंने कोशिश की। आपने कहा कि अप ट्रेंड में तो है, लेकिन वो अप ट्रेंड जो है उसके अंदर मतलब जो वापस पलटता है तो बहुत खतरनाक तरीके से पलटता है। वैसे ये भी 20 रुपए से कम का शेयर है, तो उसमें थोड़ा सा भी गिरना जो है वो मतलब रुपए में लगता है कितना गिरा, 5 रुपए गिरा, लेकिन परसेंटेज में देखिए तो 25% साफ हो जाते हैं। तो अ, इस ट्रेंड चैनल को देखिए, क्या यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि ये ऊपर वाले लाइन को छू करके वापस नीचे वाली लाइन तक जा सकता है? वापस एक बार फिर से वो खतरा दिख रहा है। पॉइंट तो वैलिड है आपका। अभी यहाँ देख के तो यही लग रहा है, ऐसा हो सकता है वो चैनल फॉलो करेगा। लेकिन वो चैनल 24 रुपये के आसपास का है ना कुछ, तो हाँ, तो ऊपर लगभग 23 को छू करके आया है ना वहीं, और तो नीचे की देखिए ओर अगर आप आ जाएं तो ये 12 रुपए के आसपास आ जाता है। ये नहीं आएगा, ये किसी कीमत पे नहीं आएगा। अनलेस कंपनी फिर से लॉस में चली जाए, तब तक नहीं आएगा ये राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है। और ये राउंडिंग बॉटम के फॉर्मेशन में इंक्लाइन राउंडिंग बॉटम जितना ये कितनी बार बना चुका है, आप ये देखिए ना। इससे पहले इसने 2021 में भी राउंडिंग बॉटम बनाया था, उसके बाद वो फिजल आउट हुआ, दोबारा ये राउंडिंग बॉटम बनाया है। ये ये तो उसी चैनल के अंदर रहते हुए कई कई राउंडिंग बॉटम बना चुका है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, लेकिन हायर लो फॉर्मेशन भी है, इसलिए वहां नहीं आएगा। अगर वहां आएगा तो फिर ये स्टॉक का बेयर मार्केट होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए वहां ये किसी कीमत पे नहीं आएगा, इसलिए इसको 16 के नीचे छोड़ देना चाहिए। जो होगा उसके बाद देखेंगे। 16 जो जो भी अपना रखना है स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसमें बहुत क्लियर तो है नहीं इसका स्ट्रक्चर का स्टॉप लॉस, लेकिन 17 रुपये के पास मिला तो 10-20% का स्टॉप लॉस जो भी अपने पॉकेट अलाउ करे वो रखिए, उसको होल्ड कीजिए।
ऐसे स्ट्रक्चर में होता यही है कि चूँकि कंपनी लॉस से निकलने की कोशिश कर रही है, तो ये ऐसा ही ये झूला झूलता रहेगा और और फिर से दूसरी चीज़ वापस खतरे की मुझे इश्यू। ये दिख रही है शोमेश कि मतलब नवंबर के बाद मिड नवंबर के बाद ये पहली बार 200 ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। मतलब तो आज की आज ही मार्केट इसने में तोड़ा भी है और इसके नीचे बंद भी हो गया है। तो वैसे में यहाँ से ये कहाँ लगभग 19-30 के आसपास से सीधे इसका जो अगला सपोर्ट बनेगा वो 16-60 के आसपास बनेगा। तो ये भी सही। परसेंटेज में देखिए तो काफ़ी तगड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अभी खरीदने तो सवाल ही नहीं है ना, अभी कौन खरीदेगा? अभी तो स्ट्रक्चर इसका खराब हुआ है। जी, 17 के आस-पास ये गिरना चाहिए और गिरता है वहाँ पे तो 16 या उसके नीचे कहीं पे स्टॉप लॉस लगा कर रख लीजिए, क्योंकि 50 डीए में चला जाएगा और 50 डीए में गया तो इतना हाई मोमेंटम वाला स्टॉक है। इतने हाई मोमेंटम में 50 डीए में नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि 50 डीए में छूटा तो फिर तो लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक हो जाएगा। तो फिर वो 200 डीएमए के पास जाए, रहे, बैठे जो भी करे वो अलग बात है। लेकिन जी, इसका मोमेंटम खत्म हो जाएगा। जी। चलिए तो पहली चीज़ ये कि लंबी अवधि के निवेश के लिए कोई कंपनी जो है वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जबकि आज की तारीख में स्थिति कोई मजबूत कंपनी तो रह नहीं गई है। तो वापस इसका बिज़नेस कब सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। तो एक ये सवालिया निशान इसके कामकाज के ऊपर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और सोमेश जी ने इसके चार्ट के हिसाब से जो लेवल्स बताए, वो सारी बातें ध्यान रखिए। उसके हिसाब से दीपिका जी आप खुद निर्णय कीजिए। मतलब कोई बहुत आश्वस्त तो नहीं करता है ये शेयर, तो आगे आप खुद देख लीजिए।